मैं विनोद पूनिया, सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हम सब देख रहे हैं पूरा भारतवर्ष कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में हमारे गरीब मजदूर भूखे प्यासे ही सरकार की संवेदनहीनता के कारण पैदल ही अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। आपने और हमने टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों में देखा कि गरीब मजदूरों की क्या हालत होगी, किस तरह से वो भूखे प्यासे सड़क पे चल रहे। एक तरफ पुलिस की मार, दूसरी तरफ सिर पे सामान, हाथ में छोटे बच्चे, साथ में बूढ़े माता पिता। बहुत ही करुणामय दृश्य था और बहुत से मजदूरों ने इस अंतहीन यात्रा में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन भारत सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इन गरीब मजदूरों को इनके हाल पे छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ अमीरों को विदेशों से लाया गया, लेकिन भारत के नवनिर्माण के साक्षी हमारे इन गरीब मजदूरों को सरकार ने कोई सुध नहीं ली। मैं भारत सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि वे भारत के इन गरीब मजदूरों को, जिनका रोजगार छिन गया है, जो दरबदर हो गए हैं, उन सब को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता नगद प्रदान करें। इसके अलावा उनको जब तक रोजगार के साधन मुहैया नहीं हो जाएं, 7,500 रुपये हर महीने नगद उनके खाते में डाले जाएं, जिससे वो भारत सरकार के साथ खड़े हो सकें, भारत के आम नागरिक के साथ वो खड़े हो सकें। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि वे इस संकट की घड़ी में हमारे इन गरीब मजदूरों को निःशुल्क उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इसके साथ ही मैं ये मांग करता हूँ कि हमारे महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से जो कार्य दिवस 100 दिन हैं वो बढ़ाकर 200 दिन किए जाएं, जिससे जो मजदूर गांव में, शहर में, अपने अपने राज्यों में आ गए हैं अपना रोज़गार छोड़ के, उन लोगों को पुनः रोज़गार मिल सके, ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार मिल सके और सम्मान से जीवन जी सकें। इसके अलावा मैं हमारे लघु उद्यमी, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के हमारे सम्मानित लोग, इन सब की भी सरकार एक आर्थिक पैकेज के रूप में मदद करे। ये वर्ग जो हमेशा सरकार की मदद करता है वो इस समय बड़े दुख की घड़ी में है। छोटे दुकानदार किराया नहीं दे पा रहे, मध्यम वर्ग के लोग जो हाउस लोन ले लेते हैं वो हाउस लोन नहीं दे पा रहे। सबकी बड़ी विकट स्थिति है। इन सब को ध्यान में रखते हुए इनके लिए एक आर्थिक पैकेज दिया जाए। जैसे हमने 20 लाख करोड़ का भारत सरकार ने पैकेज घोषित किया, लेकिन उसमें गरीब को कुछ नहीं मिला, केवल वह कागज़ों में रह गया। वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई लोन की स्कीम हो। हमें इन गरीब व्यक्तियों की मदद करनी है, इनको लोन के मायाजाल में नहीं फंसाना। लोन के रूप में जो सहायता है वो सहायता दीर्घकालीन है। आज हमें दीर्घकालीन की जरूरत नहीं है, बीमारी आज है और इसका इलाज तुरंत चाहिए, और वो आर्थिक मदद से, नगद मदद से ही हो सकता है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भारत सरकार को
हमारे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने बहुत सारे सुझाव दिए, गरीब मजदूर के हित के, आम जनता के हित के। उन पे भारत सरकार ध्यान दे, उन सुझावों पर अमल करे, जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिले। लेकिन भारत सरकार विपक्ष की कोई बात नहीं सुन रही। आज हम सब लोग आपसे सीधी अपील कर रहे हैं कि आज ये राजनीति का समय नहीं है, कोई चुनाव भी इस समय नहीं है। इस महामारी में हम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश से सब कांग्रेस जन भारत सरकार के साथ हैं और भारत सरकार आम आदमी और गरीब आदमी की मदद करे बिना किसी भेदभाव के। एक तरफ मैं हमारे मीडिया के साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि वे भारत सरकार से सवाल पूछें। भारत सरकार की जिम्मेवारी है, वो सत्ता में है, भारी बहुमत से दूसरी बार सत्ता में है, और ये मीडिया के साथी सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते और विपक्ष से सवाल करते हैं। विपक्ष तो स्वयं सवाल करती है, विपक्ष का काम सवाल करना है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका का सही निर्वहन कांग्रेस कर रही है। आम जनता देख रही है किस तरह से भारत सरकार और मोदी जी अहंकार में आ गए हैं। जनता ने उनको जो भारी बहुमत सौंपा उससे उनको अहंकार नहीं करके ये एक शानदार मौका था, इसमें सेवा करते और सेवा के माध्यम से अपना स्थान बनाते। लेकिन कांग्रेस का धर्म है गरीब आदमी की सेवा करना और वो इसमें पीछे नहीं हट रही। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह कांग्रेस के लोग आम आदमी की, गरीब आदमी की सेवा करने में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। हम भारत पहले है, पार्टी बाद में है, ये हमारी सोच है। और हमारी कांग्रेस पार्टी जिसने इस भारत को आज़ाद कराया, हम सब लोग इस भारत के विकास में भागीदार हैं, साझेदार हैं। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, वे संकट की घड़ी में सभी विपक्षी दलों को साथ में लेकर भारत के विकास में काम करें, भारत का दोबारा से नवनिर्माण करें। हम सब साथ हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।